परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए कि उसने हमको एक और नया मौका, एक और नया अवसर दिया। हम वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसका 21वां पद। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। Hallelujah. God is a good God. परमेश्वर एक भले परमेश्वर मेरे प्रियो, और वो प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया मेरे प्रियो, और ढेर सारी प्रॉब्लम से, बीमारियों से, हमारे दुखों से, निराशाओं से उसने हमको बाहर निकाल करके एक बड़े आनंद का जीवन उसने हमको दिया। He turned our mourning into dancing. उसने हमारी निराशा को दूर कर दिया और अपने आनंद से उसने हमारे जीवन को भरा मेरे प्रियो। पर मेरे प्रियो, सिर्फ वो हमको चंगाई या छुटकारा नहीं देता और हमारे दुखों से वो हमको दूर नहीं करता, पर परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में कुछ और भी है मेरे प्रियो। और यहाँ पे प्रभु बड़ी विशेष बात को कर रहे हैं, और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी बातें थी जो कि संसार से छिपी हुई थी। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। बालकों पे ढेर सारी ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो जो कि ढेर सारे लोगों से छिपी हुई है, जो बड़े समझदार लोग हैं, संसार के जो बड़े ज्ञानी लोग हैं, जो कि बड़े घमंड में मूव करते हैंगे, जो कि और बातों की फिराक में रहते। परमेश्वर ने ढेर सारा ज्ञान इनसे छुपा करके रखा है, ढेर सारी अद्भुत बातें इनसे छुपा करके रखी, और वो ज्ञान परमेश्वर अपने प्रियो को देते हैं, और वो ज्ञान परमेश्वर अपने खास लोगों को, अपने स्पेशल लोगों को देते हैं। ढेर सारे लोग तो यीशु के पास में आ रहे थे और वो चंगाई को हासिल करके अपने घर वापस जा रहे थे, बहुत आनंद के साथ में, बड़े छुटकारे के साथ में, बहुत आनंद के साथ में, बड़े खुश होते हुए जा रहे थे। ढेर सारे लोगों के जीवन को प्रभु ने छुआ और कंप्लीटली बदल दिया, पूरी रीति से उनका जीवन चेंज हो गया। जैसे वर्तमान का जीवन मेरे प्रिय जो कि अंधा हुआ करता, उसका पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। पर परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में सिर्फ चंगाई और सिर्फ छुटकारे तक के नहीं होते मेरे प्रियो, सिर्फ चंगाई और छुटकारे तक नहीं होते मेरे प्रियो। उसने कुछ खास बातें कुछ खास लोगों के लिए रख छोड़ी है, और जिनका वर्णन वो यहाँ पे कर रहा है मेरे प्रियो। क्या कभी आपने ध्यान दिया इस वर्ष के ऊपर? ढेर सारी ऐसी बातें हैं जो कि उसने बड़े ज्ञानियों से छुपा करके रखी है, ढेर सारी ऐसी बातें जो कि उसने संसार के ढेर सारे लोगों से छुपा करके रखी है, पर ये वो बातें हैं जो कि वो अपने खास लोगों के ऊपर प्रकट करता है। ये वो बातें जो कि अपने खास लोगों के ऊपर प्रकट करता है, और यहाँ पे प्रभु ने अपने चेलों के ऊपर कुछ खास बातों को प्रकट किया, और चेले बड़े आनंद के साथ में, बड़े खुशी के साथ में और बड़े एक्साइटेड ये परमेश्वर के पास में आकर के लौटते, और ये दे आर ओवरजॉयड, ये बहुत आनंद से भरे हुए, बहुत खुशी से भरे हुए। अभी कुछ दिनों पहले तक कि मेरे प्रियो ये अपनी जिंदगी अपने संघर्षों में बिता रहे थे, ये लोग अपनी जिंदगी अपने स्ट्रगल्स में, अपने संघर्षों में बिता रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, इनके जीवन को छुआ, और ढेर सारी शिक्षा देने के बाद में प्रभु ने इनको विशेष कार्य के लिए भेजा। और अभी जब ये लौट रहे तो बड़े आनंद के साथ में है, बड़ी खुशी के साथ में, एक अलग स्तर की जिंदगी को जी करके ये जी करके वापस लौट रहे। और मेरे प्रियो प्रभु यहाँ पे उनसे कह रहे हैं कि ये वो बातें हैं जो कि संसार से छिपी हुई थी, जो कि उसने अपने बच्चे के ऊपर प्रकट की है। मेरे प्रियो, क्या आप उस खजाने तक के पहुंचे? क्या आप इस छिपे हुए खजाने तक के पहुंचे, या सिर्फ चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करके आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं? क्या सिर्फ चंगाई और छुटकारे को प्राप्त करके आप खुश हैं, या आप इस खजाने तक के पहुंचे? ये जो हिडन ट्रेजर है, क्या आप यहाँ तक के पहुंचे? आप सोच रहे होंगे कि ये खजाना क्या है, ये हिडन ट्रेजर क्या है? मेरे प्रियो, ये अद्भुत ज्ञान है जो कि आपकी जिंदगी को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेके चला जाता है। ये जो हिडन ट्रेजर है, ये जो छुपा हुआ खजाना है मेरे प्रियो, ये वो आत्मिक ज्ञान है, ये वो आत्मिक समझ है, ये वो आत्मिक परिपक्वता है जो कि आपकी जिंदगी को एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे लेकर के चली जाती है। और हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे स्ट्रगल्स तक के नहीं रह जाती, हमारी जिंदगी सिर्फ हमारे संघर्षों के छुटकारे तक के नहीं रह जाती, पर मेरे प्रियो हमारी जिंदगी उस तरह के ऊपर निकल के आती है जहाँ पे हमारी
जिंदगी लोगों को छूना शुरू करती है, हालेलुया। जहाँ पे हमारी जिंदगी लोगों को छूना शुरू करती है और उनकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सो परमेश्वर आपको सिर्फ वो जिंदगी नहीं देना चाहते मेरे प्रियो कि हम अपने संघर्षों में सिर्फ विजय को प्राप्त कर ले, सिर्फ हम अद्भुत कार्य को अपनी जिंदगी में अनुभव कर ले, पर परमेश्वर आपको उस स्तर के पर चाहते हैं जहाँ पे आपकी जिंदगी लोगों के जीवन को छूने पाए, जहाँ पे आप उस आत्मिक ज्ञान से, उस परिपक्वता से भरने पाए मेरे प्रियो, जहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन से निकलने पाए और वो लोगों के जीवन को छूने पाए। चेले आज उस जगह पे है मेरे प्रियो जहाँ पे वो यीशु को उस रूप में देख रहे हैं जिस रूप में उनको देखना चाहिए, जहाँ पे वो परमेश्वर को उस रूप में देख रहे हैं जहाँ पे उनको देखना चाहिए, और जहाँ पे वो अपने आप को उस रूप में देख रहे हैं जैसा कि उनको देखना चाहिए, और वो उस जिंदगी को जी रहे हैं जिस जिंदगी को जीने के लिए परमेश्वर ने उनको बनाया था। एक अद्भुत जिंदगी जिससे परमेश्वर दिखाई दे रहे हैं, जिससे परमेश्वर की सामर्थ दिखाई दे रही है, जिससे परमेश्वर के कार्य दिखाई दे रहे हैं मेरे प्रियो। एक विजयी जीवन, एक विजयी जीवन जो कि बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म का जीवन है जो कि परमेश्वर हमको देना चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, क्या आप उस खजाने तक के पहुंचे? क्या आप उस गुप्त खजाने तक के पहुंचे, या सिर्फ अपनी चंगाई को और छुटकारे को हासिल करके अपने घर लौट जाने वाले लोग हैं मेरे प्रियो? ध्यान दे इस वचन के ऊपर मेरे प्रियो, और होने पाए कि हमारी जिंदगी उस जगह पे आने पाए जहां पे हम उस जिंदगी को जीने पाए जिसके लिए परमेश्वर ने हमको तैयार किया मेरे प्रियो, और हमारी जिंदगी से यीशु दिखाई देने पाए और उसकी सामर्थ दिखाई देने पाए। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे प्रियो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें केवल बुलाया ही नहीं, आपने हमें केवल अलग ही नहीं किया, आपने हम सब के लिए विशेष बातें रखी हैं और आप चाहते हैं कि हम उन्हें जानें। पिता हमारे प्रियो की मदद करें, हम सब की मदद करें उस स्तर पर आने के लिए जहाँ पर हम आके आपसे उन बातों को सुन सकें, उन बातों को ग्रहण कर सकें जो स्पेशली आपने हम सब के लिए रखी है प्रभु, ताकि वो बातें हमारे जीवन को सुंदर बना सकें। परमेश्वर आपकी इच्छा में बदल के आपकी महिमा में खड़ा कर सकें। पिता परमेश्वर, मेरे प्रियो की हम सब की मदद करें। हम बहुत सारी बातों की खोज में रहते, पर वे बातें जो हमारे जीवन को संवार सकती, जो हमें आपसे मिलती है, हमारे सारे प्रिय लोग उन बातों की खोज में लगने पाए। एक खोजी हृदय दे, ऐसा मन जो ढूंढे कि आप हमसे क्या कह रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपने सब के लिए विशेष बातें रखी। धन्यवाद करते प्रभु, और हम चाहते हैं हमारे लोगों की मदद करें, हम सब की मदद करें। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की।